फ्रेंड वेलकम टू वैल्यूबल स्टडी। तो मैं हूँ आपका दोस्त राज मलिक, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वैल्यूबल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के आविष्कारक और खोजकर्ता। तो मैं आपको टॉप सिलेक्टिव करवाएंगा 25 जो खोजकर्ता इन्वेंटरी है। जैसे आप देख पा रहे हो, एंटीजन, डीएनए, होम्योपैथी, जो इनके आविष्कारक हैं उनके बारे में हम करने वाले हैं। तो यहाँ से देखो, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप लोगों को पता होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, चैनल को जिसने भी किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट से। तो देखो, फर्स्ट है आपका विटामिन। तो ये विटामिन की जो खोज की थी वो करी थी आपके हॉपकिंस ने। ठीक है, सभी को बहुत को पता भी होगा। तो देखो, अब जिनको हम ट्रिक से कर सकते हैं, देखो वो ट्रिक से देख लेंगे। बाकी रटने वाली चीज़ें हैं तो ये रटनी तो पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है, देखो विटामिन। तो विटामिन की खोज की थी आपकी हॉपकिंस ने। तो देखो, इसको थोड़ा सा रिलेट आप ऐसे कर सकते हो कि देखो, यहाँ का दिख रहा है आपको, किस दिख रहा ना, किस। तो विटामिन आप किस लिए लेते हो, ऐसे क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। कैसा कि विटामिन आप किस लिए लेते हो, बस ये किस लिए लेते हो, क्या लेते हो, विटामिन किस लिए लेते हो। तो इसे देखो रिलेट कर सकते हो। बाकी तो देखो कुछ ट्रिक इसकी बन नहीं रही है, कैसे इसको याद करोगे। तो आप इसको देखो, रटने वाली चीज़ें मैं पहले ही बता दूँ। सब चीज़ें, जब डीएनए की खोज देखो वाटसन और क्रिक ने की। अब देखो डीएनए क्या ट्रिक बनाओगे इसकी। तो आप इसको रट ही लीजिए, 2-3 बार आप देखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। इतना कोई हार्ड टास्क नहीं है इसको याद करने का। ठीक है, देखो हम इसमें 25 इसमें करने वाले हैं, ये बायोलॉजी के। फिर 25 हम करने वाले हैं फिजिक्स के, और 25 हम करेंगे फिर केमिस्ट्री के, जो इन्वेंटरी है खोजकर्ताओं के नाम। ठीक है, जिसने क्या खोज करी। अब ये बायोलॉजी वाले हैं तो ठीक है, थोड़ा देख लो, जो ट्रिक से हो पाएंगे मैं उनको करवा दूंगा आपको। ठीक है, अभी तो उनको रट ही लीजिए आप। तो डीएनए की खोज किसने करी थी, ये वाटसन। ठीक है, वही वाटसन होगा यहाँ पे, वाटसन और क्रिक ने करी थी डीएनए की खोज आपकी। ठीक है, और ये होम्योपैथी है, तो होम्योपैथी खोज किसने करी थी, तो सैमुअल हनीमैन ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, अब देखो इसको तो आप कर सकते हो ठीक से। कहते हो, देखो जो हनीमैन है ना, मेन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होम्योसेपियंस है। सभी को मालूम क्या है। तो देखो यहाँ दिख रहा है ना होम्यो, तो होम्योसेपियंस किसका नाम है, तो मेन का नाम है, मतलब मनुष्य का नाम है होम्योसेपियंस, जो साइंटिफिक नेम होता है अपना, वो यहाँ दिख रहा है ना आपको मेन। तो ऐसे आप उसको याद रख सकते हो। अब जिसको यही नहीं मालूम कि होम्योसेपियंस मनुष्य का साइंटिफिक नेम है, फिर तो उसके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है ये। बाकी तो सभी को बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इंसुलिन। तो इंसुलिन की खोज करी थी आपकी बेंटिंग और वेस्ट ने। ठीक है, कैसी इंसुलिन की खोज करी, बेंटिंग और वेस्ट ने करी थी। अब देखो इसको थोड़ा सा ठीक से देख सकते हैं। अब देखो क्या लिखा, इंसुलिन में क्या दिख रहा है, लीन। लीन होना मतलब ध्यान मुद्रा में बात हो रही है। ठीक है, मतलब लीन, मतलब कोई ना बोले तपस्या में लीन, सुना तो होगा ना, तपस्या में लीन। कोई तपस्या में लीन हो रहा है, गुरु जैसे जो पहले किया करते तपस्या, आप भी जैसे मेडिटेशन करते हो तो एकदम ध्यान केंद्रित करके बैठते हो ना मेडिटेशन में। हाँ, तो वैसे लीन होने की बात है, दिख रहा है ना इंसुलिन में लीन। लीन होना मतलब लीन कैसे हो गए, तो एक जगह बैठोगे, दिख रहा है ना, बेंटिंग मतलब बैठोगे। और कैसे बैठोगे, तो बेस्ट तरीके से बैठना है, और क्या तपस्या में लीन हो जाना है। ठीक है, तो क्या, देखो क्या लीन देखा यहाँ से, इंसुलिन में क्या लीन। लीन मतलब लीन होना मतलब मेडिटेशन करना एक टाइप से, जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, बैठ के ध्यान मुद्रित करने से, ओम कोई करता है उस टाइप से। तो क्या करोगे उसके लिए, बैठोगे, दिख रहा है बेंटिंग मतलब बैठोगे, बेटिंग दिख जाएगा, बेटिंग मतलब बैठोगे, वो कैसे बेस्ट तरीके से बैठ के तपस्या में लीन होना है। तो इसे उसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन की खोज करी थी जेई सोल्क ने करी थी। ठीक है, इसे याद रख लीजिए, जैसे कि पोलियो वैक्सीन को जिसने करी थी, तो जेई सॉल्क ने करी थी। सॉल्क से याद रख सकते हो, सॉल्क ने करी थी पोलियो वैक्सीन की खोज। ठीक है, अच्छा छोटी सी ट्रिक इसमें बना सकते हैं अपन। क्या देखो, सॉल्क में क्या दिख रहा है, साल। साल दिख रहा है ना, साल जो ये कंबल साल वगैरह। ठीक है, इसको साल बना लो, साल। ठीक है, ऐसे बना सकते हो अपन थोड़ा सा। देखो सॉल्क साल के याद जाएगा। ठीक है, अब साल के में क्या होता है, कभी कभी पोल हो जाता है, मतलब पोल क्या, छेद बना लो, छेद। छेद को जो कुतर देती है अभी से हो जाती है, वो छेद टाइप का हो जाता है किसमें, साल में। तो दिख रहा है ना पोल। पोल मतलब पोल क्या, छेद। छेद बना लो, ऐसे होल हो जाता है, होल ऐसे गोल होल हो जाता है। तो ऐसे करके थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी अगर इसे रिलेट नहीं कर पाओ तो फिर तो देखो उसको ऐसे ही याद रखो, पोलियो वैक्सीन की खोज सोल्क ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टीबी बैक्टीरिया। तो टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट कोच ने करी थी। कोक होगा, ठीक है, कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने करी थी इसकी खोज। रॉबर्ट कोच या कोक इसका नाम है। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने करी थी टीबी बैक्टीरिया की खोज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीसीजी। तो बीसीजी की खोज करी थी आपकी कोलमेट और ग्योरिन ने करी थी। किसने, कोलमेट और ग्योरिन ने किसकी खोज करी थी, बीसीजी की खोज करी थी आपकी। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु की खोज करी थी लिविंगहोफ ने। किसने करी थी? बैक्टीरिया की खोज लिविंगहोफ ने। तो एक दो बार देखोगे तो याद हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि तो याद होंगे नहीं। अब एक दो बार थोड़ा रिकॉल करोगे ना तो आराम से इजीली याद हो जाएंगे। इतना भी मतलब हार्ड टास्क नहीं होगा इनको याद करना। अब देखो चीज़ें रटने वाली ही तो हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप खोज करी थी रेने लाई नाग ने। किसने करी थी? रेने लाई नाग ने। अब देखो इसको देख, इसको थोड़ा सा अपन देखो इसको याद रख सकते हैं इसको। अब स्टेथोस्कोप तो उसे ध्यान में रख लीजिए। अब स्टेथोस्कोप इसको रेने लाई नाग ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज करी थी ए फ्लेमिंग ने। किसने करी थी? ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आरएनए। तो आरएनए की खोज करी थी वाटसन और आर्थर ने। ठीक है, वाटसन और क्लिक मत कर देना इसमें। आरएनए की खोज करी थी वाटसन और आर्थर ने। ठीक है, स्पेशली आर्थर याद रखना। तो आरएनए खोज ने किसने करी थी? आर्थर ने। ठीक है, इसको तो कर सकते हो कि आर्थर। देखो यहाँ भी आ रहा है आर एन ए और यहाँ भी आएगा आर्थर। पहला वर्ड मिल जाएगा आपको आर करके। आर्थर पढ़ोगे तो आर्थर ही पढ़ोगे ना, तो आरएनए आर्थर आर्थर ऐसे करके याद रख सकते हो उसको फर्स्ट वर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण, तो इसकी खोज करती है विलियम हार्वे। ये ब्लड की बात हो रही है कि ब्लड की खोज किसने करते हैं? विलियम हार्वे ने करी थी। ठीक है, ये वाली। नेक्स्ट है आपका पोलियो ड्रॉप। तो पोलियो ड्रॉप की खोज करती है अल्बर्ट साबिन ने। किसने करी थी? अल्बर्ट साबिन ने। देखो इसको ज़्यादा सकते हो पोलियो की ड्रॉप को, कि पोलियो की ड्रॉप नहीं पिघलोगे तो क्या हो जाओगे आप? बटलर हो जाओगे। अल्बर्ट देखा ना, बटलर हो जाओगे। बटलर मतलब अब किसी का मतलब मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है किसी को समझ मतलब कि ऐसा कुछ दिल पे ना ले आप लोग। बस मैं इसको रिलेट कराने के लिए आपको बता रहा हूँ। बटलर सा हो जाएगा मतलब कोई जो पोलियो की ड्रॉप जिसने नहीं पाया बटलर सा हो जाएगा। जैसे छोटा सा रह जाएगा ये वो, कोई हाथ वाथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या बटलर सा हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो पोलियो ड्रॉप से, कि पोलियो की ड्रॉप नहीं पियोगे तो क्या बटलर हो जाओगे, बटलर से हो जाओगे। ऐसे करके इसे याद रख लो। देन नेक्स्ट आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की खोज करी थी हैरिसन और सिम्पसन ने। किसने? हैरिसन और सिम्पसन ने करी थी। तो देखो इसको ऐसे याद रख लो आप क्लोरोफॉर्म को। तो क्लोरोफॉर्म होती है वो बेहोश करने के लिए। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जैसे क्लोर सबको मालूम है क्लोरोफॉर्म से जो सूंघता है वो बेहोश हो जाता है। तो देखो क्या कि जैसे किसी ने क्लोरोफॉर्म सूंघी यार, मैं हैरान हो गया। क्यों? बेहोश हो गया, हैरान हो गया, एकदम हैरान हो गया, बेहोश हो गया। क्या क्लोरोफॉर्म जैसे सूंघी क्या मैं, तो वो बेहोश जैसे किसी ने आपके सामने क्लोरोफॉर्म सूंघ ली तो आप हैरान हो गए कि यार ऐसे क्या हुआ, मतलब हैरान हो गए यार ऐसे क्या हुआ, इसने क्लोरोफॉर्म, इसने ये क्लोरोफॉर्म सूंघी तो ये बेहोश हो गया, मतलब क्या हो गया, तो आप हैरान हो गए इसे देख के। तो इसे थोड़ी सी एक स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हो कि यार मेरे फ्रेंड ने, किसी ने क्लोरोफॉर्म सूंघी और वो एकदम से मतलब बेहोश हो गया, गिर गया, तो मैं हैरान हो गया उसे देख के। तो देख रहा ना, हैरिसन मतलब हैरान हो गया। तो इन पर सिम्पसन, हैरिसन और सिम्पसन, आपको हैरिसन याद आ जाएगा तो हैरिसन के साथ आपको सिम्पसन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर एच फैक्टर। ये आर एच फैक्टर किसकी खोज करी थी? चार्ल्स लेनिस्टर ने करी थी। ठीक है, चार्ल्स लेनिस्टर ने किसी आर एच फैक्टर की, लेकिन ठीक है ये भी खून का सब टाइप है जो आर एच फैक्टर खोजा था। ठीक है, उसकी खोज करी थी चार्ल्स लेनिस्टर ने, लेकिन अगर खून की बात करें तो विलियम हार्वे ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लिया। तो प्लिया की खोज करी थी बारकॉफ्ट ने। अब देखो प्लिया जैसे आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है, और प्लिया को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। मतलब क्यों कब्रिस्तान को बोलते हैं? कि आप बार बार मारता होगा। क्यों बोलते हैं प्लिया? मतलब बार बार मारता होगा। देखा ना बारकॉफ्ट, कि बार बार क्या मारता होगा, ये बार बार मारता है, खा लेता है, ख़त्म कर देता है। ऐसे करके आप इसे याद कर लो, क्योंकि ऐसे कब्रिस्तान है ना आरबीसी का, प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। तो क्या करता हूँ, बार बार मार देता होगा। ठीक है, तब जब मरता होगा तभी तो, बार बार मारता होगा तभी तो कब्रिस्तान बोलते हैं। तो ऐसे करके आप इसे याद रख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत बनता है, और स्पेशली इसमें जो पांच जगत किंगडम है ना, यहाँ से तो बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो तीन देख रहे हो, अपने देख लेते हैं, तीन चार पाँच से पहले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो तीन जगत किंगडम वर्गीकरण किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। तीन जगत का वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और चार चार जगत ये किंगडम है ना, वही चार जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, कोपलैंड ने दिया था चार जगत किंगडम का वर्गीकरण। ठीक है, और ये पांच किंगडम वर्ग का वर्गीकरण दिया था आपका विटिकर ने, आर एच विटिकर ने दिया। ठीक है, ये आर एच विटिकर होगा, इधर पहले लिख दिया, लेकिन आर एच विटिकर इसका नाम है। ठीक है, ठीक है, विटिकर विटिकर आर एच नहीं पढ़ना आपको, आर एच विटिकर इसका रियल वो नाम है। ठीक है, आर एच विटिकर ने पांच जगत किंगडम का वर्गीकरण दिया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम दिया था आर एच विटिकर ने। स्पेशली इसको याद रखना, किसको? पांच जगत वर्गीकरण को याद रखना आप। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका गोल्जी बॉडी। तो देखो गोल्डी बॉडी इसका किसका इसकी खोज करी थी? कैमिलो गोल्डी। ठीक है, तो मिल जाएगा जिली आपका कैमिलो गोल्डी, इसमें मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो जिली होगा आपके लिए।
नेक्स्ट है आपका हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया की खोज करी थी आपकी जॉन सी ओटो ने। किसने करी थी हीमोफीलिया की खोज? जॉन सी ओटो ने करी थी। अब देखो इसको ऐसे याद रख लो आप कि यार जैसे कहीं जा रहे थे हम लोग, जैसे कोई भी फ्रेंड आप जा रहे थे तो आप कैसे गए? बोले यार हमने जाने के लिए हमने क्या ऑटो लिया, क्या लिया? ऑटो लिया। जाने के लिए क्या लिया? ऑटो लिया। लिखा ना हीमोफीलिया, क्या लिया? ऑटो लिया हमने जाने के लिए। कहीं जाने के लिए क्या लिया? ऑटो लिया। दिख रहा ना ऑटो, जॉन सी ऑटो। तो देखो लास्ट में मिल जाएगा कि यार कहीं जा रहे थे तो जाने के लिए हमने क्या? ऑटो लिया। ऑटो लिया, ऑटो से गए हम लोग, ऑटो लिया और ऑटो ऑटो लेके हम चले गए। ठीक है, तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा रिलेट याद और रिलेट कर सकते हो ताकि थोड़ी सी याद देखो हिंट मिल जाएगी ना, तो इजीली क्या एकदम क्वेश्चन टिक हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो आपने जो स्टोरी क्रिएट करी ना वो आपको एग्जाम में याद आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका HIV। तो इसकी खोज करी थी ल्यूक मोंटेग्रियन ने करी थी। HIV की खोज किसने करी थी? ल्यूक मोंटेग्रियन ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हार्मोन। तो हार्मोन की खोज करी थी आपकी बैलिस और मेना ने करी थी। किसने करी थी? बैलिस और मेना ने करी थी। अब देखो इसको ऐसे याद रख लो, देखो हार्मोन लिखा ना, हार्मोन मतलब मोन। मोन को पकड़ो, मोन मतलब क्या? एकदम चुपचाप। मोन तो सबको पता होगा ना, देखो जब प्रेयर के टाइम स्कूल में भी आप लोग को बोला होगा मौन रहो, चुप रहो, तो वो एकदम चुपचाप शांत जो होता है ना, वैसे वो मौन वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो मौन रहना मतलब क्या? शांत होना। तो आप मौन कब होगे? जब आप मीना की आवाज़ सुनोगे। किसकी? मतलब कोई बोलेगा, कौन बोलेगी? मीना बोलेगी। देखा ना, बैलिस मतलब बोली, मिल जाएगा ना, बोली बोली। बोली कौन? मीना बोली। जब मीना बोली तो आपने क्या एकदम मौन रह के उसकी आवाज़ सुनी। किसकी? मीना की। जब मीना बोली, बोलिस और मीना ने करी थी हार्मोन की खोज। ठीक है, अरे देखो हो जाएगा ना लेट। देखो हार्मोन दिख रहा है, हार्मोन मतलब मौन लेने की बात हो रही है। तो मौन कब लोगे? जब आपने, जब मीना बोली। कौन बोली? मीना बोली। और मीना की आवाज़ वैसे बहुत मधुर होती है। ठीक है, जैसे आपको इजीली मतलब क्वेश्चन तो आपका टिक हो ही जाएगा। देखो अब देखोगे हार्मोन मतलब मौन। मौन कब हुए थे हम? जब मीना बोली थी। कौन बोली थी? मीना बोली थी। ठीक है, अगर फिर रटने से याद होता तो फिर रट ही लो कि हार्मोन की वजह से नहीं थी, बोली सर मीना ने करी थी। अब थोड़ा इस स्लाइड पे स्पेशली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे देखो जो है आपका, देखो इंसुलिन। इंसुलिन की वो चली थी सर फेड्रिक। सर फेड्रिक ने करी थी। आप इसको सर फेड्रिक याद रखो। अगर याद रखना चाहो तो इनमें सहयोग था इन लोगों का, ये बॉन्डिंग JJR और मैकेलाओ का इनका सहयोग था। ठीक है, लेकिन कोई जिनका सहयोग था उनको ना याद रखो, और किसी को याद रखना है तो फिर वो रख सकता है। ऐसा कोई स्टेट PCS का एग्ज़ाम या UPSC इन एग्जाम में तो फिर इनको पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जिनका एग्ज़ाम वो नहीं है वो तो फिर इंसुलिन को तैयार रखेगा। सर फेड्रिक ने इंसुलिन की खोज करी थी। ठीक है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। किसने इंसुलिन की कोशिश करी? सर फेड्रिक ने करी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ECG। तो ECG इसका फुल फॉर्म भी पूछा पूछा बहुत बार पूछा जा चुका है। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG का फुल फॉर्म होता है क्या? होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसकी खोज करी थी एथोवेन ने। किसने करी थी? इथोवेन ने करी थी ECG की खोज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CT स्कैन। तो देखो CT स्कैन, अब इसका भी फुल फॉर्म देख लो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी किट। CT स्कैन का फुल फॉर्म होता है क्या? होता है कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी किट। ये इसका फुल फॉर्म होता है CT स्कैन का। और इसकी खोज करी थी, देखो इसकी खोज करी थी किसने? एलन मैक्लॉइड ने करी थी। और उसका नाम रख लो हॉप्सी फील्ड ने करी थी। ठीक है, ये अब तो बहुत बड़ा सा नाम है, ना याद रखो, इससे याद रख लो। ठीक है, इसने करी थी एलन मैक्लॉइड ने और हॉसफील्ड ने करी थी इसकी खोज। किसकी? इसी CT स्कैन की। CT स्कैन की खोज किसने करी? एलन मैक्लॉइड ने और हॉसफील्ड ने करी थी इसकी खोज CT स्कैन की। और CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या? कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी किट। ठीक है, ECG का फुल फॉर्म का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो आज के स्लाइड फ्रेंड यहीं तक रखते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आज के जो क्वेश्चन, आज के जो इन्वेंटिव थी, देखो ये रखने वाली तो थी लेकिन फिर भी कुछ हमने टिक से देखे। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के खोज करता हूँ। ठीक है, वही तो सिलेक्टिव लेके आऊँगा, वही टॉप 25 या 30 हम उस अराउंड उसको भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।